एक जंगल में टूनी अपनी बेटी गौरी के साथ रहती थी। टूनी के पति की मौत कुछ दिनों पहले एक कार हादसे में हो गई थी, जिस वजह से टूनी को घर खर्च और गौरी की पढ़ाई खर्च के लिए जंगल के मुखिया के घर में काम करना पड़ता था। गौरी भी पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी। टूनी और उसका पति गौरी को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा पुलिस ऑफिसर बनाना चाहते थे। एक दिन गौरी, माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। अरे बेटा, खाना तो खा लो। मैंने टिफिन ले लिया है माँ, मैं स्कूल में खाना खा लूंगी, मुझे लेट हो रही है। रास्ते में जग्गू कौवा रोजाना गौरी चिड़िया का इंतजार करता रहता था, क्योंकि वह गौरी को बचपन से ही पसंद करता था। लेकिन गौरी को जग्गू पसंद नहीं था। गौरी, गौरी। क्या है जग्गू, जल्दी बताओ, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रही है। गौरी, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे शादी कर ले गौरी, मैं तुझे बहुत खुश रखूंगा। जग्गू, मुझे अभी शादी नहीं करनी, पुलिस अफसर बनकर मुझे अपने मम्मा पापा का सपना पूरा करना है। इतना कहकर गौरी वहाँ से चली जाती है। लेकिन जग्गू बहुत परेशान रहने लगता है, ना ठीक से खाता है और ना सोता है। एक दिन कालू कौवा जग्गू से कहता है, मेरे बेटे, मेरे लाल, तुझे क्या हुआ? मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से तू बहुत परेशान रहता है, तुझे किस चीज की कमी है? पापा, मैं गौरी चिड़िया से बहुत प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन वह मुझसे शादी नहीं करना चाहती। अब आप ही बताओ पापा, मैं क्या करूँ? ऐसे कैसे शादी नहीं करना चाहती? मैं यहाँ का मुखिया हूँ, यहाँ सब कुछ मेरी मर्जी से होगा, और उसकी माँ भी तो हमारे ही घर में काम करती है। जग्गू बेटा, तू परेशान ना हो, मैं तेरी शादी गौरी से जरूर करवाऊंगा। मैं अभी जाकर टूनी चिड़िया से तेरी और गौरी की शादी तय करके आता हूँ। कालू अपने दोस्तों को साथ लेकर टूनी के घर पहुँच जाता है। राम राम टूनी बहन। राम राम मुखिया जी, कहिए आज मुझ गरीब के घर कैसे आना हुआ आपका? टूनी, तुम्हारी बेटी गौरी तो बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि उसको मेरा बेटा प्यार करता है और शादी भी करना चाहता है। अब जल्दी से दोनों की शादी करवा दी जाए और तुम्हें कोई दहेज देने की भी जरूरत नहीं है। मुझे माफ करना मुखिया जी, गौरी अभी शादी नहीं करना चाहती, वह पढ़ लिख कर पुलिस अफसर बनना चाहती है। उसके पिता का भी यही सपना था। टूनी, मेरी बात मानो, गौरी की शादी मेरे बेटे के साथ करवा दो। उसे नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, कभी किसी चीज की उसे कमी नहीं होने दूंगा। वैसे भी वह लड़की है, पुलिस की नौकरी कैसे करेगी? और कभी किसी के साथ भाग कर शादी कर ली तो तुम्हारी तो नाक ही कट जाएगी। अरे हाँ हाँ टूनी, मुखिया जी ठीक कह रहे हैं, जमाना बहुत खराब है। जमाने की आप लोग चिंता न करो, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। अब आप लोग जा सकते हो। तो फिर ठीक है टूनी, आज से तुम्हें भी मेरे घर में काम पर आने की जरूरत नहीं है, और ना ही कोई दूसरा अब तुम्हें अपने घर में काम पर रखेगा। मैं भी देखता हूँ तुम अपनी बेटी को पुलिस अफसर कैसे बनाती हो। इतना कहकर कालू वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। नौकरी चली जाने से टूनी और गौरी बहुत परेशान हो जाती हैं। माँ, पैसे कहाँ से आएंगे? मुखिया जी ने तो आपको नौकरी से निकाल दिया है, मुझे अगले माह पुलिस का पेपर देने भी जाना है। टूनी बेटा, तू परेशान मत हो, मैंने कुछ पैसे इकट्ठे कर रखे हैं, उन्हीं से हम कोई छोटा मोटा काम कर लेंगे। बस तू मन लगाकर पढ़ाई कर। माँ, अब गर्मियों का मौसम आ रहा है, क्यों ना हम आइसक्रीम का ठेला लगाएं? हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो, आइसक्रीम पर हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। टूनी आइसक्रीम का ठेला लगाने लगती है। टूनी की आइसक्रीम जंगल के सभी पक्षियों को बहुत पसंद आती है। सारा दिन टूनी के पास आइसक्रीम लेने वालों की भीड़ लगी रहती थी, जिससे टूनी को भी अच्छा मुनाफा होता था। गौरी भी अच्छे नंबरों से पुलिस के पेपर में पास हो जाती है। माँ, मेरा पुलिस में सिलेक्शन हो गया है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ। हाँ बेटा, आज तूने अपने पापा का नाम रोशन कर दिया। माँ,
लेकिन अब मुझे पुलिस की ट्रेनिंग के लिए आपसे दूर जाना पड़ेगा। मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी? अरे बेटा, कुछ दिनों की ही तो बात है। तू अपना बैग पैक कर ले, मैं तेरे लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। अगले दिन गौरी 6 माह के लिए पुलिस ट्रेनिंग में चली जाती है और 6 माह बाद जब वह पुलिस ट्रेनिंग करके वापस लौटी तो उसे देखकर जंगल के सारे पक्षी हैरान हो गए। मुखिया ने भी अपनी गलती की माफी मांग ली गौरी और उसकी माँ सम्मान से जंगल के सारे पक्षियों के साथ रहने लगे।